नंबर क्वेश्चन। पर मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 2 3 डैश डैश 4 5 डैश डैश, क्या प्राकृतिक संख्या है। n पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार रिलेशन है, इसका कह रहा है कि r इक्वल x कोमा वाई कोलोन y इक्वल 2x कोमा x और y बिलोंग्स टू सॉरी r, ये n हो जाएगा। r का प्रांत सहप्रांत परिसर सब ज्ञात है, क्या यह संबंध फलन है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब हम समझेंगे, इसमें x का मान और y का मान रखना है ना। x का मान 1 रखोगे तो y का मान यहां से निकलेगा। x और y का मान खाली नेचुरल ही नंबर रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, आ रहा है समझ में। चलो रखते हैं और चेक करते हैं। यहां लिख सकते हो, चूंकि x y बिलोंग्स टू n में है ना, और x और y का जो मान होगा, x एंड y का जो भी मान होगा सब नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 डैश डैश होगा ना। तब हम r निकालेंगे, निकालते हैं। ध्यान देना, यहाँ y है ना, अगर x का मान अगर 1 रखोगे तो y का मान क्या निकलेगा, 2 एकम 2। अगर x का मान अगर 2 रखोगे तो y का मान 2 दूनी, बात समझ में आ रहा है। अगर 3 रखोगे x की जगह पर 3 तो y की जगह पर 3 दूनी, समझ में आ रहा है बुर्बक। ध्यान दो इधर, x का मान 3 है तो यहाँ 3 रखोगे तो गुना का चिन्ह है ना, तो 3 दूनी, तो भकुआ कर कहे ला देख रहा है। हाँ कोई दिक्कत, हाँ नहीं रुको, अरे रुको नहीं यार, पहले बोलो बोलो, इसको दिक्कत है तुम मत से। हाँ बोलो। यहाँ 2 रहना चाहिए, 2 तो यहाँ रखे हो। यहाँ x की जगह पर अगर हम 2 रखे हैं तो 2 दूनी 4 हुआ है। अगर 3 रखे हैं x की जगह पर तो 3 दूनी 6 हुआ है। अब समझ में आया। अगर अब x की जगह पर 4 रखोगे तो 4 दूनी, अब ये डैश डैश, कोई दिक्कत है। अब यहां थोड़ा देखो, एक चाहो तो गोल बना सकते हो ऐसे, ठीक है ना। हाँ तो इधर जो होगा ये x वाला का मान हो गया और ये y वाला का मान हो गया। या तुम कह सकते हो यू नेचुरल नंबर, यू नेचुरल नंबर है ना। ये रिलेशन हमारा बन गया, एक रिलेशन बन रहा है। क्या दिखाना है जी, फलन का बात बोल रहा है ना। एक्सरसाइज 3.1 है ना, हाँ ठीक, 8 नंबर, ठीक है। देखते हैं। तो पहले हम फलन चेक करेंगे, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। अगर 1 रखे हो तो क्या मान निकला है, 2। अगर 2 रखे हो तो क्या मान निकला है, 4 है ना। 3 रखे हो तो क्या मान निकला है, 6। 4 रखे हो तो क्या मान निकला है, 8। देख रहे हो, इसका प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है ना, इसलिए क्या ये फलन है कि नहीं है। हम लिखेंगे, चूंकि R एक फलन है। क्यों लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि प्रथम घटक का प्रत्येक अवयव
अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक के भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न अवयव का, समझ में आया? यही ना पूछ रहा था कि फलन है कि नहीं, तो फलन तो हम बता दिए कि हाँ फलन है, ठीक है ना। अब सवाल ये कह रहा है कि आर का प्रांत बताइए, तो आर का प्रांत यहां लिख दे रहा है, आर का प्रांत। तो प्रांत हम पहले वाले को कहते हैं ना, ये तो देखो तो सब नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो तुम कह सकते हो कि 1 2 3 4 डैश डैश ये सब क्या है, आर का प्रांत है। अच्छा ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 ये डैश डैश क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, सब नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है, क्या कहा जी, परिसर सहप्रांत कह रहा है, पहले सहप्रांत भी निकाल लेते हैं। अच्छा चलो पहले परिसर ही निकाल देते हैं, समझ इस तरह समझ में आ जाएगा। परिसर मतलब बाद वाला, तो बाद में क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 है ना। क्या आ रहा है भाई, 2 4 6 8 10, ऐसे ही डैश डैश, समझ में आ रहा है ना। अच्छा आर का परिसर 2 4 6, ये कौन सी संख्या, सम संख्या है ना। तो हम लिखेंगे आर का परिसर क्या है, ये जितना है सब टोटल सम संख्या। तो तुम लिख सकते हो n का सम संख्या, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो n का, आर का परिसर सम संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम्हारा मन ऐसे भी लिख सकते हो, या में दे दे रहे हैं कि n का सम संख्या, यानी प्राकृतिक जो संख्या है ना, इस प्राकृतिक संख्या में खाली n का जितना सम संख्या होगा वो सब परिसर होगा, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है आर का सहप्रांत। तो एक बात बताओ, आर का सहप्रांत जिससे रिलेशन बनाया जाता है, तो सब प्राकृतिक ना संख्या है जी, तो यही ना सहप्रांत होगा। इधर वाले को पूरा को हम बोलते हैं, इसमें तो मान लो ये प्रथम घटक और दूसरा घटक है ना। तो हम जिससे रिलेशन बनाते हैं, ध्यान देना, आर जैसे ये n टेंस टू n से n में कर रहे हैं ना, तो दूसरा वाला जितना इसमें मान होगा सब क्या होगा, सहप्रांत होगा। तो आर का सहप्रांत क्या होगा, सब नेचुरल नंबर होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो, बताए थे ना जी। तो ये 8 नंबर था, इसको नोट करो, आगे फिर बताते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है आसान है, भारी नहीं है, देखो टाइप 2 कह रहा है 9 का पहला नंबर, f(x = 2x - 5)। f एक फलन परिभाषित है, तो कह रहा है f0 f7 f-3 ज्ञात कीजिए, इसी का मान निकलना है। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया। ये देखो, चूंकि पहले f0 निकाले, तो देखो तो x के जगह पर हम क्या रखें जी, जहां जहां x है वहां वहां 2, x के जगह गुना 0 - 5, 2 में 0 करेंगे 0 - 5, 5 में से यानी 0 तो खत्म हो गया, -5 आया समझ में। फिर क्या है f7, जहां जहां x है वहां वहां 7 रखेंगे, 2 गुणे 7 - 2 सते -5,
14 में से 5 गया, है समझ में? फिर -3 है, x की जगह पर -3 रख लो, -5, 2 तिहाई 6, -5, ये बड़ा है माइनस, दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं ना, 6 और 5, बोलो कोई दिक्कत है तो बन जाएगा। तो इस तरह का जितना क्वेश्चन है कंप्लीट कर लोगे सब, ठीक है, नोट करो तब इसको। देखो 10 नंबर भी 9 जैसा ही है। इफ फलन r टेंड्स टू r, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है f-1 गुणे f1 निकाले, इसका मान पहले निकालते हैं क्या, चलो निकाल कर देखते हैं। तो पहले चूंकि fx है, पहले -1 वाला निकाल लें, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, तो x की जगह पर -1 का स्क्वायर, x की जगह पर -1 प्लस 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक एकम प्लस माइनस, 2 एकम प्लस, ये बड़ा है ना जी, तो ये माइनस, 2 में से 1 गया, 1 प्लस 1, ये -1 और +1 कट गया, क्या आया, सॉरी ये थोड़े मान निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर f1 निकाल लेना, क्योंकि दो का मान निकाल कर गुना करना है, तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो f1 निकाल लो, x की जगह पर 1 का स्क्वायर, x की जगह पर 1, यहाँ a1 है तो 1 ही रखना है, प्लस 1, एक एकम, 2 एकम प्लस 1, 1 2 3, 3 और 1 4। हमको क्या निकालना है, चूंकि ये ना मान निकालना है जी, निकालते हैं f-1 f1, f-1 का मान क्या है, f1 का मान क्या है, गुना करेंगे तो क्या होगा, समझ में आया? बस अब सवाल ये कहा है, इसमें आगे भी कुछ कह रहा है क्या, f1 कह रहा है कि क्या f-1 और f1 इक्वल f0 है क्या, है, बराबर है, तो पहले चेक करेंगे, ठीक है, यही तो निकाल लिए, दो मान निकाल लिए है ना जी, तो f0 भी रख कर देख लेते हैं, तो निकालते हैं, चूंकि f0 निकालना है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0, x की जगह पर 0 का स्क्वायर, तो x की जगह पर 0 और प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 से करेंगे 0 प्लस 1, सबको कैलकुलेशन करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहां देखो, चूंकि f-1 प्लस f1 इक्वल f0, यही ना कह रहा है, ये बराबर है, मान रखते हैं, f-1 का मान निकाले तो क्या आया है, f1 का मान निकाले तो क्या आया है 4, f0 का मान निकाले तो क्या आया है 1, 4 0 4 बराबर 1, क्या ये बराबर है, बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ये लिखना, चूंकि f-1 प्लस f1 इक्वल f0 क्या है, बराबर नहीं है, यानी असत्य है, या तुम कह सकते हो ये है, समझ में आया, भारी है, बन जाएगा ना, ठीक, नोट करो तो। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, ध्यान देना, f1,1 2 3 0 -1
-1 3। कुछ पूर्णांक a और b के लिए z में से z में एक फलन है, तो कह रहा है f(x) इक्वल ax प्लस b। तो a और b का मान ज्ञात करना है। तुम ये देखो, ये सब दिया है ना। अगर x के जगह पर ये पहला वाला है प्रथम घटक, ये दूसरा घटक, x के जगह पर 1 रखोगे ना तो इसका जो मान निकलेगा क्या निकलेगा 1। 2 रखोगे तो इसका जो मान निकलेगा क्या निकलेगा, समझ में आ रहा है। तब देखो, चूंकि 1 1 बिलोंग कर रहा है ना f में, अरे f का ना है जी। तो अब यहां हम लिखेंगे, चूंकि x का मान 1, f 1 लिखेंगे, है ना जी। 1 पहला प्रथम घटक जो है ना वो x का मान होगा, दूसरा घटक y का मान होगा, है। अगर 1 रखोगे तो इसका मान क्या निकलेगा 1। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे है x के जगह पर क्या रखे हैं 1, जहां जहां x है ना वहां वहां क्या रखना 1, रख लो a x के जगह पर 1 प्लस b इक्वल टू 1। a में 1 से करोगे a प्लस b इक्वल टू 1, इसको तुम मान लेना 1। यहाँ कोई दिक्कत है तो बक दो, ठीक है। हाँ a1 होगा, a1 तो ऐसे कहीं देखे हो लिखा हुआ। हाँ। अच्छा कह दोगे कि अनीश कुमारी, कहोगे कि सर अनीश कुमारी क्यों नहीं होगा, ठीक है अनीश कुमारी क्यों नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई अनीश जो है ना लड़का है, और लड़का के साथ कुमारी अच्छा भी नहीं लगता है, कुमार क्या। चलो तो क्या हो गया, घर वाले देखेंगे ना कहेंगे ना अरे हमारा लड़का पूछा है। ये समझ में आया। अब फिर देखो ये वाला भी ले सकते हैं, दो समीकरण हमको बनाना है। फिर 2 3 बिलोंग्स टू f, 2 3 f में है ना, इसीलिए हम f लिख दिए। तो x के जगह पर क्या लिख देंगे 2, तो जब 2 रखेंगे तो मान क्या आएगा, समझ में आ रहा है। चलो जहां जहां 2 रखे हैं ना x की जगह पर, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2, और a में गुना करेंगे तो a अब प्लस b इक्वल टू, इसको मान लो। बोलो कोई दिक्कत है, क्या ढूंढ रहा है, ये समझ में आया। और ये 10th क्लास में इन दोनों को हल करने का तरीका सीखे हो। देखो सेम सेम नहीं है, ये सेम सेम है ना दोनों, क्या करेंगे घटा लेते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पर का पूरी सब्जी a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, क्या पूरी सब्जी बोले हो, है? चलो अब देखो घटाना है तो घटा लें, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखो तो कट गया, ये बड़ा है माइनस में, दो गो ए में से एक ए गया तो कहीं को ए ना जी, और ये बड़ा है माइनस में है, 3 गो में से एक हो गया, 2 गो माइनस है माइनस, इसलिए ए का मान कितना निकल गया। इस ए का मान मन करे तो 1 में रखो, मन करे तो 2 में रखो, तो 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर बरियार हो तो इसीलिए करो, 4 गो लेकर आइए, अरे 1 में रखो आसान है, 2 में भी रखोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ए के जगह पर 2 प्लस बी, ये 1 बी 1 प्लस को इधर भेज दो -2, इसलिए बी का मान ये बड़ा है माइनस में, 2 में से 1 गया ए, तो यही तो कह रहा था चूंकि इसलिए ए का मान आपका निकल गया 2, अब बी का मान निकल गया -1, यही तो कह रहा था कि ए और बी का मान निकल गया। समझ में आया पूरा अच्छी तरह से, ठीक। चलो 11 का 2 देखते हैं हम। f बराबर
1,1 फिर कोमा 2 3 0 -1 -1 -3। जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, ठीक है। तो एफ एक्स ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? एफ एक्स। तरीका दो है, लेकिन सबसे बढ़िया हम तरीका बताएंगे, ललन टॉप तरीका। एफ एक्स का हमको मान निकालना है, यानी वो समीकरण बनाना है। तो हम लिखेंगे, चूंकि 1,1 2 3 बिलोंग कर रहा है ना एफ में, तो एक समीकरण बनाने का बड़ी बढ़िया फॉर्मूला बताए थे। चूंकि x1 का मान 1, y1 का मान 1, x2 का मान 2, y2 का मान 3, तो एक समीकरण बनाने का बहुत बढ़िया ललन टॉप तरीका बताए थे। क्या? y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1 बताए थे। ये पढ़ना है, बाबूजी बाबूजी कर रहे हो। हाँ, y1 का मान देखो तो 1, y2 का मान देखो तो 3, y1 का मान देखो तो 1, x2 का मान देखो तो 2, x1 का मान देखो तो 1, x1 का मान देखो तो 1, y माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, x माइनस x1 हम जानते हैं ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1, 2 से इसमें गुना कर ले 2x और 2 एकम 2, y माइनस 1 को इधर भेज दे 2x माइनस 2, ये इधर गया प्लस y 2x, ये बड़ा है ना माइनस 2 में माइनस प्लस घटाएंगे 2 में से 1 गया 1। हमसे सवाल पूछा है एफ एक्स का समीकरण बताइए। तो देखो तो x वाला है ये है ना समीकरण, इसलिए एफ एक्स का जो मान होगा हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। समझ में आया? कहीं दिक्कत है तो बोल सकते हो और पूछ सकते हो, कहीं दिक्कत तो नहीं। एक है, एक क्वेश्चन और देख लो। अब बोरिया बिस्तर बहान कर भाग जाओ, 12 का पहला देख लो और 12 का पूरा बना लेना। ठीक ठीक है ना, आसान है। पहला एफ नंबर कह रहा है 2 1 3 1 4 2। निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है? तो देखो तो प्रथम घटक, यहां ऐसे चाहो तो टेबल बना सकते हो इसे, ठीक है ना। ये तुम लिख सकते हो प्रथम घटक और ये द्वितीय घटक, ठीक है ना। ये है, इसमें फलन है। तो देखो 2 3 4 2 3 4 1 1 2, यानी 1 और खाली 2, यही ना जी। देखो तो 2 का 1 हो रहा है, 3 का 1 हो रहा है, 4 का 2 हो रहा है। देखो तो प्रत्येक अवयव का इधर अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो बस तो हम लिख, अच्छा ये बताओ फलन है कि नहीं है? है, लिखेंगे चूंकि फलन है। क्या कारण बता रहा है? कारण भी बताना है। तो लिखो क्योंकि प्रथम घटक के प्रत्येक अवयव का दूसरे घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब है। ठीक है ना, ये हम बोल दे रहे हैं, हमारा लैंग्वेज मत देखना कि साफ आ रहा है कि नहीं है।
समझ में आ रहा है ना? अरे है इसका पहले वाला का दूसर का वाला से अलग अलग अवयव है, हो गया। अब सवाल ये कह रहा है यदि फलन है तो प्रांत और परिसर भी बताइए। तो चलो ना प्रांत बता देते हैं, यहां बता दे, वीडियो में आ जाएगा ना। चलो यहां बता दे रहे प्रांत इसका है एफ का प्रांत पहले वाला 2 3 4, 2 3 4। एफ का परिसर बाद वाला ना जी, परिसर 1 1 फिर 2। भारी है, बन जाएगा ना? तो बस 12 तक पूरा बना लेना है, आगे जो बने वो बना लेना। आज के लिए इतना ही काफी।